देश के चर्चित गीतकार मनोज मुंतशिर ने गुड़ी पड़वा व चैत्र नवरात्रि की पूर्व रात्रि पर शहीद पार्क उज्जैन में प्रस्तुति दी। यह आयोजन प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम उत्सव के तहत किया गया, जहां मनोज मुंतशिर ने अपनी प्रस्तुति से देशभक्ति की भावना दर्शकों में जगाई। विक्रम उत्सव में प्रदेश सरकार की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे समय मौजूद रहे। देर रात तक चले इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग झूमे। प्रस्तुति के दौरान मनोज मुंतशिर ने बाबा महाकाल की कृपा का वर्णन किया, तो वहीं देश के लिए कहा कि यह हमारी बदकिस्मती थी कि हमने देश को लूटने वाली सल्तनतें देखी। प्रेम की निशानी ही जानना है तो चित्तौड़ किले का इतिहास जानो, जहां माता पद्मिनी ने राजा रतन सिंह के वियोग में खुद को जलती लपेटों में झोंक दिया। प्रेम का मतलब जानना ही है तो राजा राम द्वारा माता सीता के लिए बनाए गए समुद्र को चीरते हुए उस पुल पर गर्व करो, जो प्रेम की निशानी है। माँ सीता से सीखिए, वही अशोक वाटिका जहां रावण उन्हें यातनाओं की यातनाएं दे रहा था। कम्युनिकेशन नहीं था माँ सीता और राम के बीच में, पता नहीं था कि भगवान राम चल चुके हैं, आ रहे हैं या कभी नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता था। और रावण हर दिन आके कहता, देखो मेरी ओर, मैं रावण हूं, मैंने ग्रहों नक्षत्रों को कैद कर लिया है, मैंने देवराज इंद्र को हरा दिया है। सीता, तुम्हें मेरी कैद से छुड़ाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सोचिए, माँ सीता का विश्वास का डगमगाता नहीं होगा, क्योंकि रावण बात तो सही कह रहा था, रावण की बात तो कुछ गलत नहीं था, लेकिन माँ सीता आंखें मिला के कहती थी, मेरे राम मुझे लेने आएंगे, रावण देखता रह जाए। ये था एक सुहागन का विश्वास, और इस विश्वास की पराकाष्ठा देखिए। इसके बाद शायद हम अपना आज की सभा खत्म करें। इस विश्वास की पराकाष्ठा देखिए, जब महाबली हनुमान अंगूठी लेके आते हैं और बताते हैं माँ सीता को अशोक वाटिका में कि मैं दूत हूं राम का, तो एक बात और कहते हैं, सोचिएगा, वो कहते हैं, माँ मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपको उड़ा के ले जाऊंगा भगवान राम के पास, मुझे कौन रोक सकता है। और बात सही भी थी। आपने कभी सोचा है कि उस दिन माँ सीता हनुमान के साथ जा सकती थी, क्यों नहीं गई? क्योंकि माँ सीता ने हनुमान से एक बात कही थी, हनुमान मेरे पति की चौखट से उठा के ले गया था मुझे रावण, मैं उस चौखट पे वापस तभी जाऊंगी जब मेरे पति मुझे लेने आएंगे। तार नहीं छूने दिया। प्रेम की निशानी चाहिए, प्रेम की निशानी जानना है, वो पुल देखिए जो हमारे भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिय पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए समंदर के सीने पे बांध दिया, वो है प्रेम की निशानी। हमें आप दिखाते हैं जोधा अकबर, हमें आप दिखाते हैं सलीम अनारकली। अरे छोड़िए मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोना, बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं हमारे पास। और मेरी यहां बहनें बैठी हुई हैं, मैं ये सचमुच कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, इस भ्रम को तोड़ने का समय आ गया है। आपके नायक, आपके नितांत निजी नायक आपके अपने पास हैं। आपको मांगे तांगे का नायक नहीं चाहिए, आपको उधार के हीरोज नहीं चाहिए, आपको उधार की कहानियां नहीं चाहिए, और झूठी कहानियां आपको नहीं चाहिए। प्रेम सीखना है, सीखिए भगवान राम से। दुनिया के सबसे बड़े असुर से, जिसने ग्रहों नक्षत्रों को कैद कर रखा था, उससे जाके भिड़ गए अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए भालुओं बंदरों की सेना लेके। क्या था उनके पास? इसे कहते हैं प्रेम, ये हुई मर्दानगी। शायद मैं कुछ कर पाऊं, शायद मेरे संघर्ष को एक आसरा मिल जाए, एक सहारा मिल जाए, शायद मैं मुंबई में जी सकूं, वरना मैं करूंगा क्या? अब आप सोच रहे होंगे कौन सी बड़ी चीज मांग ली, 6 महीने शो चलने की बात है। तो मैं आपको बताऊं कि रियलिटी टेलीविजन पे कोई शो 3 महीने के ऊपर नहीं चलता है। शोज 3 महीने के होते हैं। मैं इंडिया गॉट टैलेंट जज कर रहा हूं, 3 महीने का शो है, शुरू होगा 3 महीने में खत्म हो जाएगा। मैंने महाकाल से वो मांग लिया था जो कि होता ही नहीं, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा अगर कोई दे सकता है तो वो महाकाल है। ग्रह की जन्मस्थली में खड़ा हूं। आदरणीय मोहन जी, सही कह रहा हूं मैं ये सोच के धन्य हूं कि मैं महाकवि कालिदास की कर्म भूमि में खड़ा हूं। मैं ये सोचकर गौरवान्वित हूं कि मैं महाराजा विक्रमादित्य की नगरी में खड़ा हूं, महाकाल की नगरी में खड़ा हूं। महाराजा विक्रमादित्य का जब नाम आता है तो अपने आप आदर से सर झुक जाता है।
आज नहीं, क्योंकि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, बचपन से जब से लिखना पढ़ना शुरू किया, जब से कथाएं पढ़ने लगे हम महाराज विक्रमादित्य की, हमें समझ में आया कि अगर सुशासन की कोई मिसाल है, कोई उदाहरण है इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, तो दो ही हैं। एक महाराज विक्रमादित्य का शासन, दूसरा राम राज। तीसरी कोई मिसाल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।